नैमिषारण्य सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह उत्तर प्रदेश में लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उससे 80 किलोमीटर दूर सीतापुर नामक जिले में अवस्थित है। यहाँ गोमती नदी बहती है और गोमती के तट का ही यह क्षेत्र है। यह गोमती यहाँ से बहते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी जाती है। लखनऊ से इस जगह की दूरी मतलब जो है करीब 80 किलोमीटर है। और अगर आप यहाँ के जिला मुख्यालय सीतापुर से आते हैं तो सीतापुर से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी यहाँ की है। नेशनल हाईवे है, सड़कें अच्छी हैं, यहाँ आप आ सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ये बहुत पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य मार्कंडेय पुराण में इसका बहुत सुंदर जिक्र आया है नैमिषारण्य का। यह 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रही है। आपने सुना भी होगा दंडकारण्य, नैमिषारण्य, सिद्धाश्रम। तो ये सब भारत भूमि के ऐसे स्थल रहे हैं जहाँ हजारों संत एक समय में तप करते रहे, साधना करते रहे। और इन सब तीर्थों में नैमिषारण्य श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण बताए गए। पहला कि सतयुग का ये तीर्थ है, दूसरा कि यहाँ कलिक काल कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ 88,000 ऋषियों को ऋषि वेद व्यास के शिष्य सूत जी ने महाभारत और पुराणों की सब कथा सुनाई थी। मान्यता यह भी है कि ब्रह्मा जी ने धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे। जब ब्रह्मा जी, तो उन्होंने धरती पर प्रथम जो युगल भेजा, इससे पहले ब्रह्मा जो सृष्टि करना चाहते थे तो सब उनके मानस के संतान होते थे और सब भक्ति में चले जाते थे। तो पहले बार उन्होंने मनु और शतरूपा को सृष्टि में भेजा और मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य में यहीं उन्होंने जो है तप किया और उसी तप का परिणाम था कि उनकी संततियाँ बढ़ी और इस सृष्टि आगे बढ़ती गई निरंतर। नैमिषारण्य का प्राचीनतम अगर उल्लेख की बात करें तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में जो उल्लेखित है उसके अनुसार प्रभु श्री राम ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था और आता है कि लव कुश ने यहीं पर गोमती नदी के किनारे प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित काव्य का गायन पाठ किया था। तो लव कुश ने जिस काव्य का सर्वप्रथम यहाँ अश्वमेध यज्ञ में गोमती तट पर जो गायन किया था वो प्रभु श्री राम माता सीता की अमर गाथा वाल्मीकि कृत रामायण थी। जहाँ तक नैमिषारण्य के नाम की बात करी जाए तो नैमिष शब्द की व्युत्पत्ति निमिष शब्द से बताई जाती है, क्योंकि गौरमुख ने एक निमिष में असुरों की सेना का संहार किया था। एक अन्य जनश्रुति कहती है कि इस स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले फल निमिष के कारण इसका नाम नैमिष पड़ा। वहीं व्युत्पत्ति के विषय में तीसरा मत है कि असुरों के दलन के अवसर पर भगवान विष्णु के चक्र की निमि नैमिष में गिरी थी, जिसका संदर्भ मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। और एक चौथी, जो ये 3 के बाद जो चौथी एक कथा है, वो कथा भगवान ब्रह्मदेव से जुड़ी है। तो कहते हैं कि महर्षि शौनक के मन में दीर्घ काल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी कि भाई ज्ञान की एक सत्र हो, एक सभा हो बड़ा सा। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया था और कहा कि इसे चलाते हुए चले जाओ, जहाँ इस चक्र की निमि अर्थात बाहरी परिधि गिर जाए उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र का आयोजन करो। तो कहते हैं कि शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि चल रहे थे और ये सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारतवर्ष में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की निमि गिर गई, वह चक्र भूमि में भी प्रविष्ट कर गया। चक्र की निमि गिरने से वो तीर्थ नैमिष कहा गया और जहाँ चक्र भूमि में प्रवेश कर गया वो स्थान चक्र तीर्थ कहा गया है। हम यहाँ चक्र तीर्थ भी आए हैं और यहाँ के पुरोहित लोगों से यहाँ का मंतव्य भी समझा है। तो ये है नैमिष नाम का महत्व। ऐसी 4 कहानियाँ आई हैं। आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष के भ्रमण के समय नैमिषारण्य की भी यात्रा की थी। संत कवि सूरदास जी भी यहाँ रहे। यही नहीं, तमिलों के जो तमिल वैष्णव संतों के ग्रंथ में भी, आलवार संतों में भी नैमिषारण्य का उल्लेख है। ऋषि शौनक के प्रतिनिधित्व में संतों की यहाँ धर्म सभा में महाभारत सुनाया गया था। मतलब ये सब चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। नैमिषारण्य मंदिर में भगवान विष्णु की स्वयंभू आकृति भी है। ये सब कई भक्तों को आकर्षित करती है। वैसे यहाँ का प्रमुख आकर्षण जो है वो नैमिषारण्य का चक्र तीर्थ तालाब है और इसका चंद्रकुंड अर्थात कि पूर्ण चंद्र की तरह गोलाकार इसकी आकृति है।
और कहते हैं कि इस मायने में नैमिषारण्य अद्वितीय है। इस भुवन में एकमात्र यही स्थल है जो सभी तीर्थों में पहला और सबसे पवित्र है। अगर यहाँ कोई 12 साल तप करता है तो सीधे ब्रह्मलोक जाता है, इत्यादि यहाँ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। देवताओं ने इस स्थान को धर्म की स्थापना के लिए चुना था। वृतासुर नामक दानव जो बाधा बन रहा था, तो ऋषि दधीची से अनुरोध किया गया और ऋषि दधीची ने यही अपनी हड्डियां दान की थी, जिससे अस्त्र शस्त्र बने। और जिन अस्त्र शस्त्र का भगवान इंद्र का जो वज्र है वो, भगवान विष्णु का धनुष, भगवान शिव का धनुष इत्यादि सब बना। तो ये वो जगह है कि जहाँ पर निमिष का अर्थ 1 सेकंड का 1 भाग होता है। तो नैमिषारण्य का अपने आप में बहुत महत्व है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने गयासुर को नष्ट किया और जो गया तीर्थ है उससे संबंधित, तो 3 भागों में गिरा गयासुर का शरीर। 1 भाग गया में, दूसरा नैमिषारण्य और तीसरा बद्रीनाथ। तो भगवान विष्णु से संबंधित यह तीर्थ है। नैमिषारण्य वन परिक्रमा 16 किलोमीटर में भारत के सभी पवित्र स्थान शामिल है, ऐसा एक विश्वास कहती है, मान्यता है। नैमिषारण्य काफ़ी पुराना है। भगवान राम ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पांडव और भगवान कृष्ण के भाई बलराम ने भी इस स्थान का प्रवास किया है। तुलसीदास भी रामचरितमानस के रचना दौरान यहाँ पर रुके हैं, ऐसी सब कहानियाँ आती हैं। और नैमिषारण्य का एक जो विषय है कि ये जो है तीर्थों में वर की तरह इसको माना गया है। जैसे कोई शादी होता है तो शादी में दुल्हा है, वर है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रधानता है, वैसे ही तीर्थों में वर के रूप में नैमिषारण्य को माना गया है। यहाँ साधकों को तुरंत सिद्धि देने वाला यह तीर्थ है, जो साधक सिद्धि करते हैं। अच्छा, नैमिषारण्य नाभि अर्थात पेट, यहाँ पिंडदान करने से पितरों का पेट भरता है और जो लोग हैं उनको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ लोग चक्र तीर्थ में आते हैं और स्नान करते हैं और अपने पितरों को वो जो है चक्र तीर्थ और यहाँ गोमती तट पर वो जल अर्पण करते हैं और मानते हैं कि इससे उनके पितरों का पेट माने तृप्ति मिली और उनका पितृदोष मुक्त होता है। तो ये नैमिषारण्य का ये भी एक महत्व है। तो ऋषि नारद तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ जल जो तीर्थों का हो उसकी खोज में निकले। वो कैलाश पर्वत भगवान शिव के घर गए, भगवान विष्णु के धाम जहाँ भगवान शेषशैया पर विराजमान है वैकुंठ, वहाँ की यात्रा करी और करते हुए नैमिषारण्य पहुँचे। और यहाँ का तीर्थ जल का बहुत महत्व है। वैसे कहें तो कि इस धरती पर सनातन परंपरा में, विशेष रूप से रामानुजाचार्य की परंपरा में ये माना गया है, आपको अष्ट वैकुंठों में एक, यहाँ भगवान आरण्यक रूप में है और इसीलिए यहाँ एक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और ये वो जगह है लक्ष्मी नारायण मंदिर की यहीं भगवान श्री राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए थे। यहाँ उनकी स्मृतियों में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और नरसिंह भगवान के भी मंदिर हैं, हयग्रीव रूप मंदिर है और यहाँ निरंतर यज्ञ अनुष्ठान चलता रहता है। इस यात्रा में भगवान के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी हम लोग रात्रि में गए। यहाँ के आचार्य जी ने हम सबों को आशीर्वाद दिया और भगवान का प्रसाद दिया। यहाँ हमने चाय इत्यादि भी लिया। दूसरा चक्र तीर्थ, यहाँ हमने यहाँ के यज्ञ पुरोहित, तीर्थ पुरोहित से हमने जाना इसकी महत्ता को, चक्र तीर्थ का क्या महत्व है। भगवान विष्णु का चक्र जो है कहते हैं कि वो उससे संबंधित ये कथा जुड़ती है और उसको उन्होंने सविस्तार बताया है। और एक कथा यहाँ से आती है, मतलब इस नैमिषारण्य तीर्थ से कि राजा इंद्र और वृता नामक असुर के बीच वाली जो कथा दधीची ऋषि से संबंधित है वो है। और नैमिषारण्य का धार्मिक महत्व इसका ऋग्वेद में, महाभारत में भी इसका उल्लेख है नैमिषारण्य का। और ये कालिदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य रघुवंशम में भी इसका जिक्र है। और नैमिषारण्य जो है यहाँ घूमने की जो प्रमुख जगह हैं वो है व्यास गद्दी। कहते हैं कि यहीं वेद व्यास ने पुराणों की रचना की, अपने ज्ञान को जैमिनी, अंगिरा, सुखदेव, वैशंपायन और सुत में बांटते हुए वेदों को 4 भाग में विभाजित किया था। ऋषि वेद व्यास ने यहाँ मतलब कहते हैं कि वेदों को उन्होंने, वेदों का संकलन पूर्ण यही हुआ और 4 भाग में इसको बांटा गया। फिर माता ललिता देवी मंदिर है। हम व्यास गद्दी तो नहीं जा पाए लेकिन माता ललिता देवी मंदिर हम गए। जब शिव जी की पत्नी जब माँ सती ने आत्मदाह किया उसके बाद भगवान शिव माँ सती के शरीर को उठाकर घूम रहे थे, ऐसी पुराणों में कथा आई है। तो इसमें कथा आती है कि रास्ते में उनके शरीर के 108 भाग भगवान विष्णु चक्र से करते गए क्योंकि भगवान शिव मुंह से निकले। तो जिन स्थलों पर शरीर के भाग गिरे उसमें से हृदय इसी नैमिषारण्य जगह पर गिरा और यहाँ माता ललिता देवी के रूप में विराजमान है।
तो ये 52, 51 या 108 शक्तिपीठ की जो धारणा है उसमें एक सबसे प्रधान शक्तिपीठ है, क्योंकि माता सती का यहाँ हृदय गिरा है। इसी स्थल पर यह है श्री ललिता देवी मंदिर। यहाँ के दशाश्वमेध घाट की बहुत महत्ता है। इसको यहाँ दशाश्वमेध घाट को राजघाट, गोमती घाट भी कहते हैं। यहाँ भी गए, यहाँ भगवान शिव का एक बहुत सुंदर शिवलिंग है और घाट किनारे बहुत सुंदर घाट बने हैं और प्रतिदिन संध्या को आरती होती है। दिन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी हमको मिले, उन्होंने सविस्तार इसको बताया है। और यहाँ से लेकर के ललित माने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर वो भी पास में है। तो इसी क्षेत्र में भगवान ने अपने 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए थे। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ हैं। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार में पूरे इस तीर्थ का ज़बरदस्त तरीके से विकास हो रहा है और गोमती के इस किनारे पर भी सुंदर घाट बन रहे हैं, प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था, धर्मशालाएँ वगैरह बन रही है। फिर यहाँ स्वयंभू, मनु और शत्रुपा से जुड़े भी स्थान हैं। जो कथा आती है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा शत्रुपा और मनु प्रथम जोड़े भेजे गए धरती पर और उन्होंने यहाँ तप किया और तप कर भगवान नारायण को पुत्र रूप में जन्म के लिए उन्होंने कामना की थी। और यही मनु और शत्रुपा जो है आगे जाके दशरथ और कौशल्या के रूप में आए हैं और भगवान त्रेता में रामावतार में उनके गर्भ में भगवान ने जन्म लिया। ऋषि दधीची का भी कुंड है। यहीं ऋषि दधीची ने देवताओं के विजय के लिए और असुरों के नाश के लिए ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियाँ स्वेच्छा से दान दी थी। तो ये यहाँ पर ये भी है। फिर सुथ गड्डी है। वेद व्यास के शिष्य सुथ मुनि ने इस स्थान पर 88,000 ऋषियों को प्रवचन दिया था। यहाँ हम नहीं जा पाए, दधीची कुंड तो घाट पर है, यहाँ तक हम गए। और हनुमान गद्दी और पांडव किला है। हनुमान जी ने यहीं अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया था। ऐसी कुछ राम कथाओं में चर्चा जो आई है अहिरावण प्रसंग की, तो वो स्थल यही है। और पांडवों ने इस स्थान पर रह करके तप किया। पांडवों के किला के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है, ये भी है। इस यात्रा में हम इस जगह नहीं जा पाए हैं। बालाजी मंदिर है, ये भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। तो ऐसे कई सारे यहाँ पर तीर्थ अपने आप में है। और सीतापुर से भी यहाँ आ सकते हैं, जिला मुख्यालय से। लखनऊ, दिल्ली सभी से सड़कें हैं, ट्रेनें भी आती हैं और आप टैक्सी वगैरह भी ले सकते हैं, बसें भी हैं। पास में बलरामपुर से सीतापुर के लिए नियमित ट्रेन चलती है, कानपुर से सीधे नैमिषारण्य के लिए भी। तो ये सभी ट्रेन से, सड़क से आप आ सकते हैं। हम यहाँ पर मोटे तौर पर 5 तीर्थ गए: चक्र तीर्थ, गोमती तट, राजघाट, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ललिता देवी मंदिर। तो हम यहाँ 5 स्थानों पर गए। समय का थोड़ा अभाव था, अगली यात्रा में सविस्तार से आपको सुनाएंगे यहाँ की कहानी और यहाँ के सारे प्रमुख तीर्थों का दर्शन कराएंगे। और रुद्रावत महादेव मंदिर, ये अरवापुर नामक यहाँ गाँव है इसी जगह में। और कहें तो यहाँ के ये जो मंदिर है ना, चक्र तीर्थ और ललिता माता मंदिर, इससे करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है अरवापुर। और ये बहुत सुंदर है, गोमती का पावन तट है। तट के पास भगवान शिव विराजमान है। एक मंदिर जो पाषाण मिला है झाड़ियों में एक साधु बाबा को, ये ऊपर एक मंदिर के रूप में स्थापित है। वहीं नीचे जैसे गोमती की तरफ आप बढ़ेंगे, सीढ़ियों से उतरते हुए आपको 2 नंदी दिखेंगे, एक सीढ़ियों के ऊपर और एक सीढ़ियों से नीचे। और उस नंदी के ठीक सामने एक चौकोर आकृति है। चौकोर लगता है ज्यों कोई कुंड हो, और वो कुंड जल से पूरी तरह भरा हुआ है। ऊपर कोई छत नहीं, खुले में है वो जगह। और वहाँ भगवान शिव विराजमान है अंदर। और कहते हैं कि यहाँ से भूमिगत जल भी आता रहता है। तो जब गोमती का जल कमता है बाढ़ का वक्त बीत जाने के बाद, तो यहाँ से जल जो है वो गोमती की ओर प्रवाहित होता है। और जब गोमती अपने पूरे सबाब पर होती है, गोमती का जल जब बढ़ जाता है तो वो जल इस कुंड में आता है। और भगवान शिव सदैव जल पलावित यहाँ पर रहते हैं। सामने प्रमाण ये है कि सामने नंदी बैठे हैं और नंदी की दृष्टि भगवान शिव के ऊपर है। यहाँ की लोक मान्यता ये है कि आप कोई मन में कामना लेकर के आए रुद्रावत महादेव मंदिर, आप दुग्ध भगवान शिव को चढ़ाएं, जल में छोड़े सीढ़ियों पर खड़े होकर। अगर दूध आपका नीचे जा रहा है तो भगवान ने आपका दूध प्रसाद स्वीकार किया है, दुग्ध अभिषेक। इसी प्रकार आप बेलपत्र कोई मनोकामना करके यहाँ चढ़ाएं, और बेलपत्र अगर आपका चढ़ाया अगर जल में नीचे जाके बैठ गया तो भगवान ने आपकी बातें सुन ली, आपकी कामना यथाशीघ्र होगी पूरी। अगर आपका चढ़ाया बेलपत्र अगर जल के ऊपर दिखता है तो अभी मनोकामना पूर्ण होने में है संदेह और कुछ समय। ऐसे ही यहाँ फल अर्पित करते हैं। अगर फल भगवान के पास जल के अंदर चला गया, जाकर के अगर बैठ गया, तो मानते हैं कि भगवान ने आपका फल आहार स्वीकार किया। और अगर उसमें से कोई फल अगर जल की तरफ ऊपर आ जाए
तो मानते हैं कि भगवान ने ये प्रसाद आपको आशीर्वाद के स्वरूप में दिया है। तो हमने भी ठीक, हमारा समय था सूर्योदय के पूर्व का, और हमारे साथ थे योगी अखिलेश्वर दास जी और साथ में जो सारे लोग थे। तो हम पहुँचे और सूर्योदय में अभी काफ़ी समय बाकी था। तभी गाड़ी की आवाज़ सुन करके और हम लोगों के आने को जान करके यहाँ के जो महाराज जी हैं साधु बाबा, वो उठ करके आए। उन्होंने हमें इस महिमा से, यहाँ के महत्व से पूरी तरह परिचित कराया, और उनके साथ जाकर के हमने भगवान शिव के इस रुद्रावत स्वरूप का दर्शन किया, जल में भी और बाहर पाषाण में भी, दोनों जगह हमने बेलपत्र, पुष्प, दुग्ध इत्यादि सब अर्पित किए। आपको भी अगर समय मिले और नैमिषारण्य जाएं तो रुद्रावत महादेव मंदिर जरूर जाएं। इसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन कला संस्कृति मंत्रालय के भी साइट्स पर इससे संबंधित जानकारी अवगत है। तो हमारे नैमिषारण्य तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण तीर्थ पड़ावों में ये सारे स्थल रहे हैं।